विनोद भंडारी, मैं स्वागत करता हूँ फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करने जा रहे हैं पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस से रिलेटेड, जिसमें हम देखेंगे कि पैकर्स एंड मूवर्स का बिजनेस किस तरह किया जाता है, किस लेवल से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या इसके प्लस पॉइंट हैं, क्या क्या इसके माइनस पॉइंट्स हैं। देखिए, सबसे पहले पैकर्स एंड मूवर्स का अगर हम बेसिक देखें तो पैकर्स एंड मूवर्स का बिज़नेस क्या है। पैकर्स एंड मूवर्स के बिज़नेस में बेसिकली होता क्या है कि हम किसी कमर्शियल या रेजिडेंशियल किसी के घर का सामान या किसी के ऑफिस का सामान उसके पुराने जगह से नई जगह में शिफ्ट करते हैं। इस शिफ्टिंग के पूरे प्रोसेस को पैकर्स एंड मूवर्स का काम कहा जाता है। इसके माध्यम में आप क्या करते हैं कि आप उनके घर का जो भी सामान है, फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल कोई सामान शिफ्ट होना है उनके पुराने घर से उनके नए घर में, तो आप क्या करेंगे कि आप उसके सारे सामान को पैक करेंगे। पैक करने के बाद उसको अपनी जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उसमें मूव करेंगे उससे, और उनके नए घर में उनको सेटअप करके उनका सामान दे देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस पैकर्स एंड मूवर्स के बिजनेस के नाम से जाना जाता है। और बहुत सी कंपनीज़ हैं जो अच्छे लेवल पे आज के टाइम पे पैकर्स एंड मूवर्स का काम कर रही हैं। मैं किसी का ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन काफ़ी रिप्यूटेड कंपनीज़ हैं जो इस वक्त काम कर रही हैं। इस बिज़नेस की सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये बिज़नेस 12 मास चलता है। इसका कोई सीज़न नहीं है, क्योंकि जिसको भी अपना घर शिफ्ट करना है, कोई गांव से आ रहा है, किसी की पोस्टिंग चेंज हो रही है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, किसी का रेंटल एक्सपायर हो गया है तो वो अपने रेंट का मकान चेंज कर रहा है, कि कोई अपने रेंट के मकान से अपने नए घर में जा रहा है। सो देयर इज़ मैनी कस्टमर्स who are willing to take the services of packers and movers। और अगर आप एक अच्छी प्लानिंग के साथ इस काम को करते हैं तो विदाउट एनी डाउट आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और अच्छे बिजनेस को आगे बढ़ा के अपने प्रॉफिटेबल इनकम के साथ आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखना ये है कि पैकर्स एंड मूवर्स का बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है। अगर आप मान लीजिए स्टार्टअप हैं, आप सोच रहे हैं प्लान बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, तो सबसे पहले आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, जैसे कि मोस्ट ऑफ द बिज़नेस में आपको एक जीएसटी नंबर की ज़रूरत रहती है। आपको एक जीएसटी नंबर लेना होगा। जिस जीएसटी नंबर को लेने के बाद आप एक कंपनी का नाम रजिस्टर कराएंगे और आप एलिजिबल होते हैं इस बिज़नेस को करने के लिए, राइट। अब बेसिकली द क्वेश्चन इज़ कि आपको बिज़नेस कहाँ से मिलेगा। आपने जीएसटी नंबर ले लिया है, एक कंपनी का नाम रख लिया है और आपने डिसाइड कर लिया है कि आप कहाँ से कहाँ सर्विस देने वाले हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप स्टार्टअप हैं तो स्टार्ट में आप अपना विद इन सिटीज़ की सर्विसेज देखिए। आप जहाँ पे भी रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, आप जहाँ पे भी रहते हैं पहले स्टार्टिंग कीजिए। कुछ ऑर्डर्स को आप विद इन सिटीज़ में मूव कीजिए और देखिए कि जो आप सर्विसेज दे रहे हैं उन सर्विसेज में क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या आपको सीखने को मिल रहा है, उन गलतियों को ठीक कीजिए। अपनी सर्विसेज में कुछ जो भी बदलाव आने हैं उनको इम्प्लीमेंट कीजिए और आगे बढ़िए। जब आप विद इन सिटीज़ को अच्छे तरीके से सर्विसेज को पूरा कर लेंगे, उसके बाद आप नेशनल सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखना ये होगा कि अगर मान लीजिए आपने ये डिसाइड किया है कि आपने विद इन सिटी सर्विस को स्टार्ट कर लिया है, तो आपको क्लाइंट कहाँ से मिलने वाले हैं। तो जैसा कि अभी 90% केसेस में हो रहा है, हम ऑनलाइन क्लाइंट्स लेते हैं, 10% में हम ऑफलाइन क्लाइंट्स भी लेते हैं, लेकिन दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट ऑफ बिजनेस। अगर हम ईजिली देखें तो आप ऑनलाइन के माध्यम से एक छोटे से पैकेज में लीड्स जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ कंपनीज हैं, गूगल, जस्ट डायल, अर्बन क्लैप, फ्लेखा और इस टाइप की बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो आपको बोलती हैं कि हम आपको कस्टमर देंगे और आपसे कुछ उसका परसेंट लेंगे एक पैकेज के रूप में या एक कमीशन के रूप में। अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस हैं हर एक कंपनीज़ के। तो वो आपको वो लीड्स देते हैं, आपको उन लीड्स को सेल्स में कन्वर्ट करना होता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी को बोला कि भाई मैं 10,000 रुपये का पैकेज ले रहा हूँ। उस 10,000 का पैकेज का लेने के बाद आपने काम स्टार्ट कर दिया। अब काम स्टार्ट करने के बाद आपने आपके पास उन कस्टमर की लीड्स आनी शुरू हो गई है, किसी के कॉल्स आनी शुरू होती हैं, किसी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आनी शुरू होती हैं कि ये पर्टिकुलर कस्टमर यहाँ से यहाँ की मूविंग चाहता है। तो उसको आप कांटेक्ट करते हैं और उसको कांटेक्ट करने के बाद उनसे डिटेल्स लेते हैं कि भाई कहाँ से कहाँ आपका मूव होना है, क्या क्या आपका सामान है, कौन कौन से फ्लोर्स हैं आपके पिकअप एंड ड्रॉप पे, क्या वहाँ पे गाड़ी ईजिली वहाँ पे लगाई जा सकती है, और जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो आप कॉल में उनसे कंफर्म करते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे आप साइट विजिट भी कराते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि साइट विजिट आप करवाएं, क्योंकि इससे बहुत से आगे की जो भी, क्योंकि काफ़ी क्लाइंट्स ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते और आप एग्जैक्ट प्लानिंग उसकी नहीं कर पाते ऑन कॉल।
कुछ केसेस में जहाँ पे आपको लगता है कि छोटे मोटी सामान है और उसको आप इजीली वो कर सकते हैं, तो एज पर, क्योंकि साइट विजिट करने के लिए या तो आपको वहाँ पे खुद साइट विजिट करने जाना पड़ेगा या आपको कोई एक पर्टिकुलर पर्सन उसको साइट विजिट के लिए रखना पड़ेगा। तो आपको देखना है कि आप किस लेवल से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। साइट विजिट कराना ठीक रहता है। अगर कोई बड़ी साइट है 2 BHK 3 BHK तक की साइट्स हैं तो आप उसको विजिट करवाइए, तो क्योंकि विजिट कराने के बाद एक एग्जैक्ट आपको एक उसकी वहाँ की पोजीशन पता लगती है और उसके हिसाब से आप प्लानिंग कर पाते हैं। और अगर आपको लगता है 2-4 आइटम है तो और विदाउट साइट विजिट भी यहाँ पे काम चल जाएगा, तो आप एज़ पर द सिचुएशन विदाउट साइट विजिट भी लीड को डन कर सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। अब आपने देख लिया कॉल पे, आपने कस्टमर को कॉल किया, कस्टमर से पूछा कि आपका क्या क्या सामान है, कितना सामान है, कहाँ से जाना है, कैसे फ्लोर है, जीना ठीक है या नहीं है, वहाँ पे सर्विस लिफ्ट अवेलेबल है या नहीं है, और गाड़ी घर के सामने ठीक खड़ी होगी या दूर खड़ी होगी तो कितनी दूर खड़ी होगी, वो कोई मार्केट प्लेस एरिया तो नहीं है जहाँ पे कि गाड़ी खड़ी करने में या काम करने में वहाँ तक पहुँचने में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आप ऑन कॉल पता कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या सिचुएशन है, कितना आपका पैकिंग मटेरियल वहाँ पे लगने वाला है, कितनी आपकी लेबर कॉस्ट वहाँ पे लगने वाली है। इन सब का आप एक कैलकुलेशन कर लेते हैं और उसके बाद अपना 20% 30% जो भी आपको ठीक समझ में आता है उसके हिसाब से आप कस्टमर को कोटेशन ऑफ़र करते हैं। कस्टमर आपको कोटेशन देखने के बाद आपको कस्टमर अगर अप्रूव कर देता है तो आप आगे काम को प्रोसेस करते हैं और उसका काम आप कंप्लीट करते हैं। वहाँ पे आपको क्या करना होता है, एक पेरोल पे आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं कि आपने कंपनी पे उनको सैलरी पे रखा हुआ है। स्टार्टिंग में आप सैलरी पे ना भी रखें तो ज़्यादा कन्वीनियंट मैं समझूंगा, बिकॉज स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको वो चीज़ें समझने में, कोटेशन अप्रूव करवाने में या क्लाइंट से बात करने में, डील डन करवाने में काफ़ी टाइम लग जाए। और स्टार्टअप अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि स्टार्टिंग के टाइमों में आपको काफ़ी भारी पड़े उन एम्प्लॉयज़ के एक्सपेंस को हैंडल करना। तो स्टार्टिंग में आप उनको एज़ पर द वर्क हायर कर सकते हैं पर डे के हिसाब से, और काम करवाने के बाद उनको आप उनका पर डे का जो भी बनता है उनको वो दे के अपना काम फाइनल करवा सकते हैं। तो ये रहा कि हमने काम को किस तरह से क्लाइंट से लिया। अब उसको करना कैसे है, आपको कुछ मटेरियल चाहिए होंगे। फॉर एग्जांपल जो ग्लास के आइटम्स होते हैं उनको बबल शीट्स होती हैं, कुछ बबल एयर बबल पाउच होते हैं, बैग्स होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है। बबल रोल्स होते हैं, उनको कुछ ही फ्रेजाइल आइटम्स को पैक करने के लिए यूज़ किया जाता है और उनकी पैकेजिंग बबल रोल से की जाती है। जो भी हमारे फर्नीचर हैं, वुडन आइटम्स हैं या MS या SS के आइटम्स हैं, उनके लिए हम वहाँ पर SS या वुडन या जो भी हमारे इस टाइप के आइटम होते हैं उनके लिए हम मूविंग शीट्स यूज़ करते हैं। मूविंग शीट्स यूज़ बेसिकली एक कन्वीनियंट ऑप्शन है टू सेव द मनी। रिकमेंड करूँगा कि आप 2 से 3 साइट्स का मटेरियल अपने पास लेके स्टॉक कर लें, क्योंकि ये सारे आइटम रीयूजेबल है। जो अपना कॉर्गेटेड बॉक्सेस हो गए, जो मूविंग शीट्स हो गई, ये रीयूजेबल है, तो आप उनको रीयूज़ कर सकते हैं। अच्छे से यूज़ करेंगे और इनको केयरफुली अपने पास रखेंगे और आगे इनको रीयूज़ करेंगे तो काफ़ी पैसा आप सेव कर सकते हैं और अपनी साइट को इनको अपनी साइट पे यूज़ करते हुए आगे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, राइट। अब रही बात ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैं स्टार्टिंग में रिकमेंड आपको ये करूँगा कि अपना, अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सिस्टम यूज़ करें। इसमें क्या रहेगा, आपके पास जब बुकिंग रहेंगी तो आप एज पर द रिक्वायरमेंट गाड़ी हायर कर सकते हैं और अपनी टीम को वहाँ पे भेज के काम करवा के गाड़ी को रेंटल पे, पर डे के रेंटल पे हायर कर सकते हैं। स्टार्टिंग में क्या रहेगा, क्योंकि आपके पास अगर बुकिंग्स नहीं भी रहती हैं तो एटलीस्ट आपको उसका EMI का खर्चा नहीं फेस करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि आपने गाड़ी ले ली है, गाड़ी के साथ अपने ड्राइवर को हायर किया हुआ है और उसका ड्राइवर का भी एक्सपेंस है, गाड़ी की मंथली मेंटेनेंस का एक्सपेंस है, गाड़ी का EMI का एक्सपेंस है। और स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें मेंटेन सेटअप करने के साथ साथ काफ़ी खर्चा हो जाता है और बहुत मुश्किल होता है इन सब चीज़ों को मेंटेन करना। तो मैं स्टार्टिंग में आपको यही रिकमेंड करूँगा कि पेरोल पे ना रखते हुए आप पर डे के हिसाब से गाड़ी और अपना मैन पावर यूज़ करें और उनको पर डे के हिसाब से हायर करके अपने जो भी साइट्स हैं आपकी वो कंप्लीट करें। धीरे धीरे आप काम करते जाएंगे, आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, आप देखते जाएंगे कि कहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हैं, उनको सुधारते जाएंगे और सुधारते आप एक दिन एक अच्छे लेवल पे अपने बिजनेस को लेके पहुंच जाएंगे। और उसके बाद आप अपने पेरोल पे भी एम्प्लॉयज़ रख सकते हैं। जब आपको लगेगा कि हाँ, नाउ आई कैन हायर एम्प्लॉय ऑन पेरोल, और अपना पर्सनल जो अपना ट्रांसपोर्टेशन होगा, अपना वो ट्रांसपोर्टेशन भी आप खुद का कंपनी में भी यूज़ कर सकते हैं और एज़ पर द सिचुएशन आप वो डिसीजन ले सकते हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं एक वीडियो इसके बारे में डिटेल में बना पाऊँ कि आपको किस तरह एक सस्ते पैकेज में एक लीड जनरेट करने का एक सोर्स मिले और किस तरह से आप अपने बिजनेस को आगे ग्रोथ कर पाएँ। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन सीखने को मिली होंगी, और अगर कुछ मेरे से मिसिंग है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या कुछ क्वेश्चंस हैं इस बिज़नेस से रिलेटेड आपके माइंड में जो आप चाहते हैं कि मैं उनका आंसर कर पाऊँ। मैं कोशिश करूँगा कि अपने बिज़नेस से, अपने एक्सपीरियंस से
जो भी मैंने कुछ सीखा वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। और अगर कोई आपके नॉलेज में कोई है ऐसा पर्सन जो इस बिज़नेस को शुरू करने वाला है तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको कुछ हेल्प मिल पाए उनके बिज़नेस के लिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आगे भी ट्रांसपोर्ट और बिज़नेस से रिलेटेड इस अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो आगे शेयर करूँ तो वो आप तक जल्दी पहुँच जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू।